हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसन। वेलकम टू टेक जंक्शन। आज हम बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की या टेक्निकल सपोर्ट रोल की। तो अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट में अप्लाई करना है या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या-क्या स्किल्स चाहिए इस पोजीशन को अप हासिल करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक-एक जॉब के पीछे मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, मल्टीपल लोग हैं अप्लाई करने के लिए। तो आज के टाइम में मैं आपको एग्ज़ैक्ट वो स्किल्स बताऊँगा जो जो बस आपको पढ़ना है और आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं खुद 3 साल टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर रोल पे काम किया हूँ सर्विस बेस पे। नाउ आई मूव टू प्रोडक्ट बेस्ड। अगर आपको ये भी जर्नी जाननी हो कि सर्विस बेस में से प्रोडक्ट बेस में कैसे स्विच करते हैं, तो मैं वो भी आपसे बता सकता हूँ। वो भी आप पूरे जर्नी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा, कैसे मैंने प्रिपरेशन की। तो चलिए वैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। दो इसमें ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो विंडोज़, उस पे उसके बाद फिर लिनक्स एंड देन मैक। बट अगर आपका फोकस विंडोज़ एंड लिनक्स पे ही रहेगा, दैट विल बी सफिशिएंट, वो मोर देन इनफ है। सेकंड पे आते हैं हम लोग हार्डवेयर नॉलेज। हार्डवेयर नॉलेज, अगर आपको बेसिक लेवल की हार्डवेयर नॉलेज है, अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज से पास आउट हो, तो उतना लेवल का नॉलेज आपका रिक्वायर्ड रहेगा। उससे ज़्यादा का कोई बहुत कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो लोग नहीं मांगते हैं। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रहेगा तो वेल एंड गुड। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एज हम लोग बीटेक में हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, जिसमें ओएसआई मॉडल होता है, टीसीपी आईपी होता है। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल सपोर्ट रोल में। मेन जो दो स्किल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आज के टाइम में अगर आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, इन डेप्थ में जाऊं कि क्या क्या पढ़ना है इस रोल के लिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बेसिकली आपको ओएसआई मॉडल के बारे में जानना होगा, टीसीपी आईपी के बारे में, और फिर राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, और ये आपके ओएसआई के सारे लेयर्स जैसे कैसे कैसे काम करते हैं, हर लेयर पे क्या फंक्शनलिटी है, कौन सा टेक्निकल टेक्निकल काम हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उस वो आपको चाहिए, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। फिर कमांड लाइन इंटरफेस, ये इसमें अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे लिनक्स पे अगर आप काम कर रहे हो या आप लिनक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका CLI होता है जिस पे आप कमांड रन करते हो, और आपका एक पावर शेल होता है विंडोज़ पे। तो मेजरली ये दो हम लोग लिनक्स पे तो कमांड लाइन पे काम करते हैं, और दो विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि हम लोग इजीली यूज़ कर पाते हैं, बट लिनक्स में हम लोग कमांड लाइन पे काम करते हैं। तो पावर शेल भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप जिस पे आप काम कर सकते हो। कमांड लाइन जो आप विंडोज़ पे यूजुअली यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में टेक्निकल सपोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं जो कि आजकल सब पढ़ रहे हैं, जिसका मेजरली जो 3 क्लाउड हमारे इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो AWS, एज़्योर और गूगल। अभी कुछ सालों में AWS बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा मांग AWS की थी। बट अब 1 साल से पहले अब आपके स्टैंडर्ड में एज़्योर बहुत धीरे-धीरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है। वो अब एज़्योर के लेवल पे आ रहा है। तो इस वक्त क्लाउड प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में क्लाउड की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर सिस्टम, ज़्यादातर कंप्यूटर सब वर्चुअली होस्टेड हैं। तो आपको इन हाउस भी काम करना आना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप,
सामने आप काम कर रहे हो फिजिकली और वर्चुअली भी। तो वह कैसे वर्चुअल मशीन पे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, एक एक टर्म होता है RDP, रिमोट डेस्कटॉप। सो हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करते हैं। बाकी आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इनिशियली अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप बहुत इजीली टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब भी ले सकते हो। इवन इवन आप अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपको नई कंपनीज जब आप स्विच करोगे तो वो भी एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करेंगी, क्योंकि वो अपनी डेडिकेटेड ट्रेनिंग देंगी। अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड है तो आपको वो प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग देगी, सर्विस बेस्ड है तो आपको पूरे इंफ्रा की ट्रेनिंग देगी। तो अल्टीमेटली आपको काम उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा, बट ये ऐसी कोर बेसिक नॉलेज है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप दूसरी स्किल्स की अपार्ट फ्रॉम इसको टेक्निकल स्किल्स को हटा दें, तो अगर आप दूसरी स्किल से बात बात करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कैसे डिफरेंटली सोचते हो। दो बंदे हैं, दोनों का सेम जॉब है, तो एक बंदा कैसे काम कर रहा है, एक बंदा कैसे सोच रहा है, तो ये डिफर करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। अगर आपकी जितनी अच्छी अप्रोच रहेगी उतना अच्छा आप एक्सेल करोगे जॉब में, उतना अच्छा आपको प्रमोशन मिलेगा। फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट में मैक्सिमम जितना भी इश्यूज आते हैं या तो टिकट्स के थ्रू आते हैं या फिर आपको कॉल पे कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ जाना पड़ता है, फिर आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है। अब आप चाहे उनकी स्क्रीन शेयर करो, एक्सेस लो, तब उनको सपोर्ट करो, या उनको ही स्टेप बता दो, या रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन से आप खुद ही रिजॉल्व करो। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के होते हैं। वो इस वजह से उनके लिए इंग्लिश बहुत ही मैंडेटरी है और उनकी प्रॉब्लम समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे प्रोडक्शन पे काम किया है, तो मुझे वो सारा कॉर्पोरेट का प्रोफेशनल टर्म पता है कि क्या क्या बोला जाता है, इंसिडेंट्स क्या होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। ये सारी चीज़ मुझे मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने इस पे पर्टिकुलरली डेडिकेटेड काम किया है 3 साल सर्विस बेस में। सर्विस बेस में थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है बट आपको सीखने का बहुत मिलता है। वही प्रोडक्ट बेस में अगर आप स्विच करते हो तो प्रोडक्ट बेस में आपको एवरीवन नोज पैसा मिलता है अच्छा, और वर्क फ्लो बहुत इजी रहता है, बट वहाँ पे भी काम अच्छा रहता है, आपको सीखने को दोनों जगह मिलेगा। तो मैं अगर आप चाहते हो कि मैं और इन डेप्थ में वीडियो बनाऊं किसी डेडिकेटेड सब्जेक्ट पे, किसी डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहो। बाकी थैंक यू।